मोहम्मद सईद खान पाकिस्तानी फिल्मी सनत में रंगीला के नाम से आप इस नाम को जानते पहचानते हैं। रंगीला साहब साल 1937 को अफगानिस्तान के शहर नंगहार में पैदा हुए। इब्तदाई में उनकी फैमिली जो है हिजरत कर कर तशरीफ़ ले आई पारा चनार में, और रोज़गार की तलाश उन्हें लाहौर खींच लाई। इब्तिदा में उन्होंने फिल्मी पोस्टर को पेंट करना का काम शुरू किया, और फिल्म में काम करने की जस्तजू एज अ गुलकार उनके दिल में मौजूद थी। लेकिन किस्मत की देवी उन पर जो मेहरबान थी वो थी एज अ अदाकार। उन्हें अदाकारी का जौहर दिखाने का मौका साल 1956 में रिलीज़ होने वाली फिल्म चंद माही में मिला। ये उनकी पंजाबी फिल्मों में डेब्यू फिल्म थी। और उर्दू फिल्मों की डेब्यू की बात करें तो साल 1957 में उन्हें मौका मिला फिल्म दाता के लिए। और एज अदाकार वो बेहतरीन अदाकार थे, और मज़ाही अदाकार वो बहुत ही कमाल के अदाकार थे। मगर उनकी शख्सियत जो थी वो बहुत संजीदा शख्सियत थी। उन्होंने एक फिल्म साल 1969 में एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर उन्होंने प्रोड्यूस की, और वो कमाल सक्सेसफुल हुई रंगीला साहब के फिल्मी करियर में। और उसका एक गीत गा मेरे मनवा गाता जा रे, वो ना सिर्फ उन्होंने लिखा बल्कि उस गीत को गाया भी। और इस गीत की उन्होंने रियाजत तकरीबन कोई 6-7 साल की थी। कमाल अहमद साहब की दोस्ती जो थी उनके लिए बहुत अहम थी, और रंगीला प्रोडक्शन में जितनी भी फिल्में बनी उसकी बेशतर का म्यूजिक जो था वो कमाल अहमद साहब ने दिया। यानी कि उनकी पहली फिल्म जो डायरेक्शन और प्रोडक्शन में उनकी पहली फिल्म थी उसका म्यूजिक भी कमाल अहमद साहब ने दिया। उन्होंने जो फिल्में लिखी वो बहुत कमाल की फिल्में थी, जिसमें कुबरा आशिक बड़ा नाम है। रंगीला साहब उसका टाइटल रोल अदा कर रहे थे, और शाहिद उसमें उनके साथ मौजूद थे। कुबरा आशिक का म्यूजिक जो दिया था वो एम अशरफ ने दिया था, और उसको लिखा भी था, प्रोड्यूस भी किया था, और डायरेक्शन भी दी थी। वो बहुत कमाल की मूवी थी। साल 1973 में वो फिल्म रिलीज हुई थी। आपको मौका लगे तो कभी ज़रूर जाके देखिएगा, उसमें अदाकारी का जो लेवल था। और उनकी प्रोडक्शन में बनने वाली एक और फिल्म, उनकी डायरेक्शन में बनने वाली एक और फिल्म इंसान और गधा, दिल और दुनिया, रंगीला साल 1970 में रिलीज हुई। ये वो फिल्में हैं जो आइकॉनिक नंबर्स की फिल्में हैं। और इनका बिजनेस, यानी कि हम कुबरा आशिक के हवाले से अगर हम बात करें तो उस वक्त उन्होंने 1.7 मिलियन जो है वो उसमें लगाया था, जो आज आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि उसको बनाने में कितना उन्होंने पैसा खर्च किया था। तो रंगीला साहब ने जब गायकी की तो उनकी गायकी बहुत संजीदा थी। जब उन्होंने मौज़ूआत चुने, लिखने के लिए मौज़ूआत चुने, तो बहुत संजीदा मौज़ूआत थे, और ऐसे यूनिक मौज़ूआत थे जिन पर बात करना उस वक्त बहुत कम लोग समझते थे कि इस पर बात करनी चाहिए या इन पर फिल्में बननी चाहिए। लेकिन रंगीला साहब ने ये सारे काम किए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब भी हुए। लेकिन उनकी जो जोड़ी थी वो ज़रीफ साहब की एज अ मज़ाही अदाकार बहुत कामयाब जोड़ी रही। उनके गाए हुए तमाम गीत जो थे वो बहुत कमाल गीत थे। उन्होंने 11 निगार अवार्ड जीते। 550 फिल्मों की अगर हम फहरिस्त की बात करें तो वो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन चंद फिल्में जो जिक्र जिन फिल्मों का ज़्यादा हमें मिलता है या जो नुमाया फिल्में रहीं उनके बारे में हम आपको बताते चलें जनाब। एक तो दिया और तूफान थी, जो कि साल 1969 में रिलीज हुई। साल 1970 में रिलीज होने वाली फिल्म रंगीला, जिसमें टाइटल रोल उन्होंने अदा किया था। और उसके बाद फिर एक फहरिस्त मौजूद है, कुबरा आशिक हो गई, दिल और दुनिया हो गई, और फिल्म अगर हम बात करें इंसान और गधा, हम उसके बारे में बात कर चुके हैं। तो ऐसी बेशतर फिल्में उनकी क्रेडिट में जाती हैं कि जिसका म्यूज़िक तो बहुत सारे लोगों ने दिया, लेकिन उसको लिखा, उसको डायरेक्ट और उसको प्रोड्यूस जो है वो रंगीला साहब ने। तो यकीनी तौर पर एक ऐसा आइकॉनिक शख्स जो है वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में रहा है कि शायद यही वो दौर था कि जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो है वो अपने सुनहरे दौर से गुजर रही थी। यही वो लोग, मेहनती लोग थे कि जिन्होंने हर काम में बड़ी परफेक्शन दिखाई, और हर काम को बड़े नपे तुले अंदाज में करने की पूरी कोशिश की। शायद यही वजह है कि इतनी सदियां, इतनी दहाइयां गुजर जाने के बाद भी हम इन फिल्मों को, इन फनकारों को याद रखते हैं।